बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूं डिफरेंट हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, उनके सिम्टम से कैसे डील किया जाए और इस सिलसिले में होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक पेन, यानी कि इसको आप पीठ का दर्द या कमर का दर्द भी कह सकते हैं। आजकल देखा जाए तो ये बैक पेन इतना आम मसला हो चुका है कि तकरीबन हर 100 में से 80% अफराद को बैक पेन का मसला है, चाहे वो फीमेल्स हो जाएं या मेल्स हो जाएं। और ये बैक पेन जो है जब ये वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है तो मरीज को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बिल्कुल चलने फिरने से लाचार हो जाता है, साथ ही साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जो काम है वो ठीक से नहीं कर पाता। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जब भी आपको अंदाजा हो कि आपको बैक पेन का मसला हो रहा है, आप फौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, ताकि आगे जाके आपकी परेशानियों में मजीद इजाफा ना हो और आप अपनी डेली रूटीन के जो काम है वो करते रहें। तो आज की वीडियो में हम बैक पेन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी इसकी वजूहात कि किन वजूहात की बिना पे हमें बैक पेन का मसला हो सकता है। साथ ही साथ हम इसकी अलामात को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि बैक पेन के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होती है। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। बैक पेन, जिसको हम कमर का दर्द या पीठ का दर्द भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होगा कि बैक पेन होता क्या है। बैक पेन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कमर का दर्द या पीठ का दर्द। ये दर्द आपके सर्वाइकल वर्टिब्री से लेकर, जिनको आप गर्दन के मुहरे भी कहते हैं, वहां से लेकर कॉक्सीजियल वर्टिब्री तक, बिल्कुल लास्ट आपके जो मोहरे होते हैं उनको कॉक्सीजियल वर्टिब्री कहते हैं, वहां तक उनके दरमियान कहीं पे भी अगर आपको पेन होगा तो वो बैक पेन के अंदर आएगा। अब ये बैक पेन अगर लंबे अरसे तक आपको रहता है तो इसकी वजह से आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि चलने फिरने में मुश्किल आ सकती है, साथ ही साथ झुक कर कोई काम करना है तो उसमें मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा आपकी रूटीन के जितने भी काम है आपको उनमें मुश्किलात पेश आएंगी। तो जब भी आपको बैक पेन स्टार्ट होता है तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा देना है किसी भी अच्छे डॉक्टर से, ताकि आपको आगे जाके ये सारे मसाइल दरपेश ना आए। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज के हवाले से कि बैक पेन के क्या वजूहात हो सकती हैं। इसकी जो सबसे पहली और मेन कॉज है वो है ओस्टियोप्रोसिस। ये तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद प्रोसेस शुरू होता है, जिसके अंदर आपकी बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाती हैं, बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बैक पेन शुरू हो सकता है। इसके अलावा इसमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली इसकी बहुत बड़ी वजह है आर्थराइटिस, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूप में आपकी बैक के अंदर या आपके हिप जॉइंट्स के अंदर कहीं पे भी अगर होगा तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन का मसला हो सकता है। बाज केसेस के अंदर स्पाइनल स्टीनोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो दो वर्टिब्रेज हैं उनके दरमियान स्पेस बिल्कुल कम हो जाती है, फ्लूइड कम होने की वजह से, तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। हमारी स्पाइन के अंदर जितने भी वर्टिब्रा हैं, जिनको हम आम जुबान में मोहरे कहते हैं, उनके दरमियान एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुशन के तौर पे काम करता है इसको स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से बचाने के लिए। अगर ये डिस्क किसी वजह से डैमेज हो जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपको बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा इसकी कॉजेज में बल्जिंग डिस्क भी आ जाता है, जैसे कि हर्निएटेड डिस्क होती है, डिस्क अपनी जगह से बाहर की तरफ निकल आती है, जिसकी वजह से नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपको बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा शाटिका इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके अंदर आपकी शाटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है और आपका जो पेन है वो बटक से होता हुआ टो तक जाता है और बिल्कुल एक शार्प पेन होता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, यानी कि ज्यादा देर तक बैठ के काम करते रहना। 15 से 20 मिनट अगर आपने काम किया तो आपको चाहिए कि उसके अंदर आप एक ब्रेक ले लें, थोड़ी देर उठ के चल लें। इसके अलावा एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना, तो ये सारी चीजें भी बैक पेन को लीड करती हैं। इसके अलावा जब आपका ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा तो आपको डाइजेशन रिलेटेड भी इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज का मसला हो जाता है।
अगर ये कॉन्स्टिपेशन आपकी लंबे अरसे तक रहेगी, क्रोनिक हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन होता है। इसके अलावा किसी इंजरी की वजह से, अगर आपकी स्पाइन के ऊपर कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। अगर आप ओबीस हैं, आपका वेट ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जब खवातीन के यूट्रस का साइज बढ़ता है तो उसकी वजह से भी बैक के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बैक पेन होता है। इसके अलावा अगर आपको स्पाइन के अंदर कैंसर है, यानी कि कोई ट्यूमर बना हुआ है जिसकी वजह से कोई नर्व कंप्रेस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको बैक पेन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फ्लामेशन हो गया। अगर आपका पोस्चर ऐसा है, यानी कि आप अगर बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे समझो के काम कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा झुक के काम कर रहे हैं काफी देर से, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, बेंड होके काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो ये तो थी इसकी कॉजेज। अब इसके सिम्टम्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो इसके नाम से ही जाहिर है, बैक पेन, यानी कि कमर का दर्द या पीठ का दर्द। ये दर्द जो है ये आपके स्पाइन रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। आपको सर्वाइकल में हो सकता है, लंबर में हो सकता है, थोरेसिक में हो सकता है, कॉक्सीजियल रीजन तक आपको कहीं पे भी पेन हो सकता है। साथ ही साथ ये पेन जो है ये रेडिएट करता हुआ आपके हिप ज्वाइंट से होता हुआ, बटक से होता हुआ टो तक भी जा सकता है, अगर आपको sciatica का मसला है। इसके अलावा ये पेन जो है ये स्पाइन के अलावा आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व डैमेज हुई हुई है। अगर आपको बैक पेन के साथ साथ वेट लॉस हो रहा है, फीवर का मसला है, बुखार आ रहा है, या इसके अलावा इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, या जो पेन है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, टांग की तरफ जा रहा है, टो की तरफ जा रहा है, जिसके साथ साथ आपको नमनेस फील हो रही है, सुन हो रही है टांग, और बिल्कुल एक शार्प पेन हो रहा है, शूटिंग पेन जिसको आप कह सकते हैं, या इसके अलावा आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यानी कि पेशाब बार बार आ रहा है, कंट्रोल नहीं रह रहा उस पे, अगर आपको बाउल डिस्टर्बेंस है और इतना पेन है कि रेस्ट करने से भी आपको आराम नहीं मिल रहा, और इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको जाहिर होता है तो आप सिवियरिटी की तरफ जा रहे हैं। बैक पेन आपको किसी सीवियर कंडीशन की तरफ लीड कर सकता है। आपको चाहिए कि आप फौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात की जाए तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको बैक पेन का मसला है? सबसे पहले तो वो आपके सिम्टम्स देखेगा, इसके अलावा वो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, साथ ही साथ आपके कुछ टेस्ट होंगे, बहुत ही सिंपल से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपके एक्सरे कराया जाता है, उसके बाद आपको एमआरआई सीटी स्कैन के लिए भेजा जाता है, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आपके स्पाइन के अंदर किस रीजन के अंदर मसला आ रहा है, और फिर उसी के लिहाज से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स ऐसी मेडिसिन है, आपको अगर किसी किस्म का भी बैक पेन हो तो ये इसके अंदर बहुत ही मुफीद है। अगर आपके स्पाइन के अंदर सर्वाइकल से लेकर कॉक्सिक्स तक किसी भी रीजन में पेन है तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर पेन आपका बटक से होता हुआ पांव तक जा रहा है, टो तक जा रहा है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसका आपने एक मेन सिम्टम ये याद रखना है कि रेस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है उसको चलने फिरने से दर्द में आराम मिलता है, और जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो उसकी अलामात बढ़ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को आपने रेस्टॉक्स जो है वो 30 की पोटेंसी में देनी है, 2 to 3 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा को भी आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। ये उन पेशेंट्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको रेस्टॉक्स का बताया कि रेस्टॉक्स के पेशेंट में चलने फिरने से आराम आता है पेशेंट को, और रेस्ट करने से तकलीफ बढ़ जाती है, तो इसमें उसका बिल्कुल अल्टरनेट होगा, यानी कि पेशेंट को चलने फिरने की वजह से तकलीफ में इजाफा हो जाएगा और बैठने की वजह से आराम आ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को आपने ब्रायोनिया एल्बा जो है वो 30 की पोटेंसी में देनी है, 2 to 3 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिप। अगर आपके सेक्रम रीजन में पेन है और इस तरह का पेन है कि वो आपके हिप से होता हुआ सीधा पांव तक नीचे तक रेडिएट होता हुआ जा रहा है, और साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी है, और इतनी ज्यादा बैक के अंदर आपको स्टिफनेस महसूस हो रही है कि ना आप झुक सकते हैं, ना चल सकते हैं, चलने की वजह से आपकी तकलीफ में इजाफा होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप को आपने 30 की पोटेंसी में लेना है, 2 to 3 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। नेक्स्ट मेडिसिन है काली कार्ब। वो फीमेल्स जिनको डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद बैक पेन का मसला होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा जिन फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान पेन रहता है, इसके अलावा जिनका मिसकैरेज हो जाता है, मिसकैरेज के बाद अगर बैक पेन का मसला आता है,
तो उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है काली कार्प। काली कार्प को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है 2 to 3 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। अगर आपको किसी ट्रॉमा की वजह से कोई चोट लग जाती है, उसकी वजह से अगर आपको बैक पेन है तो उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है आर्निका। आर्निका को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, इसी तरह 2 to 3 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। नेक्स्ट मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। अगर आपके सर्वाइकल रीजन में पेन है, पेन इतना ज्यादा है कि पेशेंट बिल्कुल सेंसिटिव टू टच है, यानी कि हाथ भी नहीं लगाने देता, और साथ ही साथ प्रेशर की वजह से पेन में इजाफा हो जाता है। पेन जो है वो रेडिएट करता हुआ आपके शोल्डर्स तक भी आ रहा है। ऐसे पेशेंट्स को आप सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा 200 की पोटेंसी में दे दें, सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप्स। नेक्स्ट मेडिसिन है कोबाल्टम 30 एंड फॉस्फोरस। कोबाल्टम 30 आपने उन केसेस में लेनी है जब आपको बैठने की वजह से आप काफी देर तक बैठे हुए हैं और काम करने की वजह से आपको कमर में दर्द है, साथ ही साथ आपका जो दर्द है वो कमर से होता हुआ नीचे टांग से पांव तक जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आपने कोबाल्टम 30 की पोटेंसी में लेनी है दिन में 3 मरतबा। और अगर आपको ज्यादा देर बैठने की वजह से कमर में दर्द है और जलन का साथ एहसास हो रहा है, बिल्कुल बर्निंग पेन महसूस हो रहा है आपको कमर के अंदर, तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो है फास्फोरस। फास्फोरस को आप वीक में 2 डोजेज इसकी ले लें, 1 mg की पोटेंसी में, आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोसिंथ। अगर आपको शियाटिका का मसला है और उसकी वजह से आपको शदीद किस्म का दर्द है, बिल्कुल शूटिंग पेन है, आपकी कमर से होता हुआ नीचे पांव तक जा रहा है, साथ ही साथ आपको नमनेस है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कोलोसिंथ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और स्पेशली अगर लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लेग में आपके पेन है तो उसके लिए कोलोसिंथ आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है 2 to 3 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने अक्सर देखा होगा बैक पेन की वजह से हाथ सुन्न हो जाते हैं, बाजू सुन्न हो जाते हैं, पेशेंट्स के नमनेस आ जाती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कालमिया। आपने कालमिया को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है 2 to 3 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम। तो ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। साथ ही साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपकी बैक पेन को रिलीफ मिलता है। सबसे पहले तो आपको, जब आप बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में हैं, तो आपको अपना एक प्रॉपर पोस्चर रखना चाहिए। आपको बिल्कुल सीधे होके बैठना चाहिए, बेंड होके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब आप बेंड होके बैठते हैं, आगे को झुक के बैठते हैं, आपका पोस्चर ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से आपके स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपको बैकएक का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है, अगर आप ओबीस हैं, आपका वेट ज्यादा है, तो सबसे पहले आपको अपना वेट लूज करना होगा, उसकी वजह से भी आपको बैक पेन को रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, आपने हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको उठाने से अवॉइड करना है। अगर आपको बैक पेन का मसला है तो आपने भारी वजन नहीं उठाना। ज्यादा देर खड़े रहने से, ज्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठने से आपने अवॉइड करना है। बीच में कुछ देर का आपने ब्रेक ले लेना है। इसके अलावा एक्सरसाइजेज और वॉक को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। साथ ही साथ मिल्क का इस्तेमाल ज्यादा करें। जिन चीजों के अंदर कैल्शियम पाया जाता है उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। खास तौर पे ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं जिनमें ऑस्टियोप्रोसिस का और आर्थराइटिस का मसला ज्यादा आ जाता है, तो उनमें बैक पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको आज जितनी भी मेडिसिन बताई हैं, आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। ये मेडिसिन सिर्फ आपकी जनरल गाइडेंस के लिए। आपने जो भी मेडिसिन लेनी है अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के मुताबिक लेनी है, क्योंकि जहाँ पे मेडिसिन के फायदे होते हैं वहाँ पे इनके नुकसान भी होते हैं। क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये सिम्टम वाइज दी जाती है, हर पेशेंट की अलग मेडिसिन होती है, तो आपने अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।